नारद जी ने जो धीमर गुरु बनाया था वो कौन था? एक कालू झिमर था। एक कालू नाम का मछियारा था और वो इतना बेसवरा था, इतना बेईमान था। मच्छियाँ अलग अलग वहां से पकड़कर दूसरे तालाबों से जाल डालकर पकड़ के लाता था, शहरों में बेचता था और खुद भी खाता था। बच्चे भी थे, उसकी संतान थी। जिस राज्य में वह कालू झिमर रहता था, उसके पड़ोसी राज्य में एक बहुत ही एक नेक आत्मा धर्मात्मा राजा था। उसने अपने पूरे राज्य में हिंसा बंद करवा रखी थी और कोई हिंसा करता था उसको बहुत भयंकर दंड देता था, जिस कारण से उस राजा के तालाबों में कोई भी मछलियां नहीं पकड़ता था और उसके तालाबों में अच्छी मोटी मोटी स्वस्थ मछलियां थी। अब उस बेईमान ने उस अपने क्षेत्र की तो सारे तालाबों की वह मछलियां ढोकर बेच दी। वहां तो रहा नहीं कोई सामान उसके लिए। फिर उसने देखा पड़ोसी राज्य का तालाब में बहुत मोटी मोटी मछली है, तो उसने यह भी पता था कि यहाँ के राजा ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसलिए उसने सोचा, वक्त से उठकर जाऊंगा और मछलियां पकड़ूंगा। थोड़ी थोड़ी सर्दी सी थी और वक्त से बहुत सवेरे यानी 4 बजे वहां जाकर जाल डाल दिया। थोड़ी थोड़ी गर्मी जैसे 4-5 बजे उसने जाल डाल दिया तो उसको कुछ ठंड सी महसूस हुई। उसने वहां से फूस फास तोड़ के और आग जलाई। आग जलाकर और शरीर को सेका, तापा। और कैसी वेशभूषा थी उसकी, एक दाढ़ी बढ़ी हुई, सिर पर ओले बोले बाल पड़े, बड़े बड़े बड़ी बड़ी दाढ़ी। शरीर पर एक लंगोट बांध रखा था पानी में प्रवेश करने के लिए। यही बांधकर घर से गया था। थोड़ी सी देर में फिर मछलियां पकड़ने लगा। इतनी देर में क्या हुआ कि कुछ रोशनी सी हो गई। सूर्य उदय होने वाला ही था। उधर से क्या हुआ कि उसी नगरी का राजा, जिसने वहां प्रतिबंध लगा रखा था, वह राजा सुबह सुबह हाथी पर सवार होकर और सैकड़ों सैनिकों के साथ, अंगरक्षकों के साथ एकदम वहां प्रकट हो गया। यानी ऐसा मोड़ मुड़ता था रास्ते का, ऐसे एकदम उस तालाब के साथ मुड़ गया। तालाब वहां से ज्यादा 10 एकड़ की दूरी पर थी। हाथी की गले में एक घंटियां बंधी होती है। वह एकदम मुड़ते ही घंटी की आवाज उसके कानों में पड़ी कालू झीमर के। तब उसने सोचा, ये तो राजा आ गया। आज मर गया तू, तेरे पूरे परिवार को मारेगा। राजा बड़ा धार्मिक है और कोई विकल्प नहीं है तेरी जान बचने का। भाग भी नहीं सकता, सैनिक साथ है। अब मैं क्या करूं? उसने क्या किया कि मछलियां पकड़ रखी थी, वो मछली और जाल भी तालाब में फेंक दिए। अपने शरीर पर वह जो राख बनी हुई थी, अग्नि जला रखी थी, सारे शरीर पर राख मसल लिया। लंगोट बांध रखा था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, सिर पर केस बड़े बड़े थे और डरता बैठ गया आंख मीच के। धुने का धुना सा बन गया। उसका वो आग जलाई थी, बैठ गया उसके पास। अब राजा निकट आया। जब उसकी दृष्टि पड़ी तालाब के आसपास तो साधु बैठा देखा तो राजा ने सोचा, तालाब के आसपास साधु संत ही बैठा करते हैं। हे भगवान, आज तो सुबह सुबह साधु के दर्शन हुए। आज बड़ा शुभ दिन निकला मेरा। अब राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और सुबह सुबह तो और ज्यादा निर्मल आत्मा होती है। उसने जब देखा, वह थोड़ी सी आंखें खोले और बंद कर ले कि राजा आगे निकल गया या आ रहा है। राजा ने उसके सामने जाकर हाथी रुकवा लिया और हाथी के एक पौड़ी लगवा दी वह नीचे उतरने के लिए। और नीचे उतरते हुए सोचा, संत के दर्शन करूंगा, चरण छूऊंगा, कुछ दान दक्षिणा दूंगा। अब उसने, कालो झीमर ने मन में सोचा, आज मर गया भाई तू तो, ये तो आ गया तेरे पास। उसने सोचा और कोई तरीका नहीं है, आंख नहीं खोलनी चाहिए, कुछ भी कहे। आंख बंद कर ली और डरते हुए एकाग्रचित हो गया। वो पिछले जन्म का बहुत अच्छा पुण्य आत्मा था, लेकिन काल इस जन्म में ऐसी जगह फिट कर रखा था, पुण्य को बर्बाद करवा रहा था और पाप इकट्ठे करवा रहा था। तो पिछले पुण्य के आधार पर उसका एकदम एकाग्रचित हो गया। अब राजा ने आवाज लगाई, महाराज नमो नारायण, महाराज नमो नारायण। पहले तो डरता ना बोला, फिर उसका पिछले संस्कार बस सुरती चढ़ गई। अब राजा ने सोचा कि साधु संत के साथ घना नहीं बोलना चाहिए, बधाना हो जाए इनको।
तो उसने 5 ऐसे वह सोने की मोहर दान दक्षिणा रूप में उस धुने के ऊपर रख दी। चरण छूकर मत्था टेक कर राजा चला गया। अब वो समाधि हो गया। अब उसकी पत्नी को पता था कि आज मेरा पति बहुत खतरे की जगह गया हुआ है और बहुत देर हो गया, क्यों नहीं आया ओ। वह इंतजार करके घर से चली। जिस तालाब पर उसने बताया था वही पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि यूं तो बाबा जी बन गया, समाधि लाए बैठा है, और इसको इतना भी डर नहीं कि तू कैसे बैठा है, कोई आ गया तो तुझे पकड़ लेगा। उसके पीछे से जाकर उसका कमर में दोनों हाथ मारी और वह कहने लगी, तू मरेगा क्या, खड़ा हो ले, चल अपने घर को, और सारा दिन खो दिया तो ऐसे राजा आ गया, कोई आ गया सैनिक तो तुझे पकड़ लेगा। वो डर गया एकदम और कहने लगा, मैं आज आया था महाराज, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। दोनों कान पकड़ो। तू क्या कह रहा है, खड़ा हो जाओ। उसने देखा उसकी पत्नी है। वो कहने लगा, वो राजा कहाँ गया, सैनिक कहाँ गए। वो समझे नहीं कि क्या घटना घट रही इसके साथ। फिर उसने देखा नीचे 5 मोहर सोने की धुने पर रखी। फिर उसका दिमाग की सुई घूम गई। राजा ने तो मुझे साधु मान लिया और मेरे आगे माथा टेका और 5 असरपी सोने की धर गया। हे भगवान, मैं तो नकली संत बना था, और नकली संत बनने से भी इस भोपाल ने भी मेरा आगे माथा टेक दिया। जब मैं असली संत बन जाऊं तो न जाने क्या होगा। दृढ़ निश्चय कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली। वह प्रतिज्ञा तो पहले कर चुका था। हे भगवान, आज जान बचा दे, जिंदगी में कभी मछली नहीं पकड़ो। आज मेरी जान बचा दे, मजदूरी करके खाऊंगा। वह तो प्रतिज्ञा करवा ली थी भगवान ने। फिर उसके अंदर यह और प्रेरणा हो गई कि मैं तो नकली संत बना था, और भय मान्या भोपाल, अगर ये सच्ची साधना करूंगा तो पता नहीं क्या होगा। भगवान क्या क्या कर देगा हमारे लिए। और 5 असरपी धर गया। 5 असरपी तो 10 साल का गुजारा हो गया। उस दिन के बाद उसने मछली पकड़ना बंद कर दिया और अपनी पत्नी से कहने लगा, ले जा भाग्यवान, ये तेरा साजबाज, ये पैसे भी तू ले जा, और आज के बाद मैं मछली नहीं पकड़ूंगा। दोनों जने घर आ गया। अब उसकी पत्नी कहे, काम करे बिना नहीं गुजारा हुआ करता, और बालक जैसा बात मत कर, जा मछली पकड़ के ला। वो जाल दे देते, उसने रोटी बांध के साथ रख देते। वो जाते जंगल में बैठ जाते, रोटी खाकर शाम ने खाली जाल लेकर घर आ जाया करते। वह रोज लड़े और वह रोता फिरे वहां इधर उधर और कहते, हे परमात्मा, हे भगवान, मुझे दर्शन दे। हे परमात्मा, किसी तरह दया करो। तो वह तड़फ रहा था। साधना करे जैसा उसने ओला बोला ज्ञान था। भक्ति करे, अपना मंत्र जो भी नाम था। परमात्मा बड़े दयालु है, तो पूर्ण परमात्मा आ गए वहां एक साधु रूप बना के और कहने लगे, बेटा क्या कर रहा है तू। महाराज जी, मेरी साथ ऐसे ऐसे बनी और मैं भगवान प्राप्ति करूंगा। मैं भक्ति करना चाहता हूं। उसने सारी कहानी बता दी। तो परमेश्वर ने कहा, बेटा, गुरु के बिना संत गुरु होना चाहिए, वैसे साधना करने से कोई लाभ नहीं होता। भगवान, अब गुरु कौन है, कहाँ जाऊं, किसको गुरु बनाऊं। मैं तेरे को उपदेश दे दूंगा, तू भक्ति कर लेना। दया कर दो प्रभु। तो परमात्मा ने उनको वह मंत्र दिया। वह साधना करने लग गया। कुछ ही दिनों में वह तो कुछ पिछले पुण्य होते हैं, बहुत ही अच्छा भक्त और सेवक बन गया। तो परमात्मा ने कहा, बेटा, अब कोई भी जिज्ञासु तेरे पास आवे, उसकी सारी बुराई छुटवा कर उसे उपदेश दे दिया करिए। अब इस तरह उस कालू झीमर को गुरु पद प्राप्त हुआ था।